नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। डूंगरपुर जिला प्रशासन तथा कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन में युवा संबल मेला 2026 का भव्य आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर देशलदान और समाज सेवी बंसीलाल कटारा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेगर के साथ मिलकर फीता काटकर किया। इस दौरान अतिथियों ने मेले में लगाई गई विभिन्न विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन किया और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ और जिला रोजगार अधिकारी अमित शर्मा और कॉलेज प्राचार्य गणेश लाल नीनामा सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। युवा संबल 2026 मेला का आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें यहाँ के स्थानीय और आसपास के कई राज्यों की कंपनियां भी इसमें शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं संचालित करने वाले विभिन्न विभाग संस्थाएं विकास योजना से संबंधित सभी लोग इसमें 40 स्टॉल लगाए हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में युवा भी आए। तो सभी को युवा संबल 2026 मेला का आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें यहाँ के स्थानीय और आसपास के कई राज्यों की कंपनियां भी इसमें शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं संचालित करने वाले विभिन्न विभाग संस्थाएं विकास योजना से संबंधित सभी लोग इसमें 40 स्टॉल लगाए हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में युवा भी आए। तो सभी को सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने और बिना नंबर प्लेट व दस्तावेजों के वाहन दौड़ाने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कुल 12 वाहनों को जब्त किया है। ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंदा ने बताया कि विशेष अभियान के तहत एक ऑटो चालक, एक गुड्स कैरियर ऑटो चालक और 8 बाइक चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए दर्द पहुंचा है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन सीज कर लिए हैं और साथ ही बिना नंबर प्लेट और जरूरी कागजातों के चल रही अन्य बाइकों को भी जब्त किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। भिवाड़ी से मानवता को झंझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवजात बालिका को स्कूल बैग में बंद करके कचरे के ढेर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि ड्यूटी पर जा रहे एक राहगीर की सतर्कता के कारण समय रहते मासूम की जान बची थी। बैग से हलचल होने पर जब राहगीरों ने उसे खोलकर देखा तो अंदर रोती बिलखती नवजात बच्ची मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को तुरंत भिवाड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया और पीएमओ डॉक्टर सागर अरोड़ा के अनुसार बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बच्ची को फेंकने वाले की तलाश में जुटी हुई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। अभी करीबन आधा घंटा पहले यूआईटी फेज़ 3 थाना की जो पुलिस है उसके द्वारा एक बच्ची नवजात शिशु को लाया गया है और जो पुलिस के माध्यम से प्राथमिक जो सूचना मिली है वो किसी कंपनी है कोई, उसके पास उसका बच्ची का वो मिला था, एविडेंस मिले थे। तो वहाँ से आसपास जो लोग जा रहे थे उन्होंने उसको देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। बच्ची हमारे ऑब्जर्वेशन में है, बच्ची अभी स्टेबल है। हमारे जो बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बच्चों का पूरा एग्जामिनेशन कर लिया गया है। अभी बच्ची स्टेबल है और नियम अनुसार आगे जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश होंगे उसके अनुपालना में हम आगे इसको रेफर करके जो भी नियम अनुसार है। प्रथम दृष्टि से क्या लगता है कितने मंथ की बच्ची होगी ये कितने मंथ की बच्ची है? अभी न्यू बॉर्न है, मतलब 2 घंटे पहले ही डिलीवर हुई है। अभी इसका कॉर्ड क्लेम। आपका नाम है और ये बच्ची जो मिली आपको कहाँ पे मिली, किस हालत में मिली? ये झोला में पैक थी और झोला में कुल बुला रहे थे, सब लोग भीड़ लगा था। उन लोगों ने बोला कि इसको खोलो, तो हमने उसको खोला तो बिटिया थी, तो हमने गोद में लिया, चल दिया, कोई नहीं उसको उठा रहा था। क्या बच्ची कैसे पता चला कि बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी जब वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई? फड़क रही थी झोले के अंदर, तो अच्छा। सब लोगों ने बोला इसको बाहर निकालो, तब ने निकाला। बच्ची तो ठीक है? हाँ बच्ची ठीक है। क्या कचरे के ढेर में थी, कहाँ पे थी? झोले में थी सर। नहीं, जहाँ पे वो जगह थी वो कोई कचरा बात करता कचरा है? जमा था वहाँ पर। कचरा जमा था? हाँ सर। तो अब फिर उसके बाद क्या किया आपने? हमने यहाँ ले आए, पहले अस्पताल में ले गए। अस्पताल में बोला कि नहीं इसको थाने में ले जाना जरूरी है, तो हमने थाने में बोला, बताया। बच्चों को लेके खुद गए थे आप थाने? हाँ? बच्चों को लेके गए थे थाने? नहीं, वो साहब जो थाने वो अस्पताल में ले गए तो उन्होंने फ़ोन किया तो हम उन्हीं से आए।
अभी करीबन आधा घंटा पहले जयपुर ग्रामीण से खबर आ रही है, जहां वैष्णव ब्राह्मण समाज के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक स्वामी सोडाला और विकास समिति के अध्यक्ष आर के वैष्णव के खाटू श्याम जी पहुंचने पर समाज बंधुओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। शेखावटी अंचल के अध्यक्ष शंभू दयाल वैष्णव के नेतृत्व में स्थानीय समाज बंधुओं ने दोनों अध्यक्षों का राजस्थानी पगड़ी और फूल मालाओं से स्वागत सत्कार किया। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष और विकास समिति अध्यक्ष ने खाटू श्याम में समाज बंधुओं के साथ बैठक की, जिसमें समाज के विकास और संगठन को मजबूती देने को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा विमर्श किया गया। इस अवसर पर मूलचंद वैष्णव, दामोदर वैष्णव, राजकुमार वैष्णव, राम अवतार वैष्णव, जगदीश वैष्णव सहित कई वरिष्ठ समाज बंधु उपस्थित रहे। जयपुर ग्रामीण से महावीर स्वामी की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के बाहर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव विनोद जाटव के नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव बहाली और उच्च शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। 36 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा, जिससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है, जिनके बंद होने से विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम 2 दिन से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास पहुंचकर हमसे ये तक भी नहीं पूछा कि आप किस मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। आज हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का पुतला दहन किया है। अब यह एनएसयूआई के छात्र रुकने वाले नहीं हैं। हमारी जब तक छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग पूरी नहीं होगी, आज तो पुतला बाबू शोभाराम के मुख्य द्वार पर दहन किया है, लेकिन एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता हर ब्लॉक में, हर कॉलेज के बाहर पुतला दहन करेगा। राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्दी बहाल किए जाए। हमारी यह लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक राजस्थान सरकार हमारी मांगें मान नहीं लेगी। श्रीकानपुर से खबर आ रही है, जहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 12 बजते ही उन्हें फोन पर बधाइयां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो सुबह होते ही उनके निवास स्थान पर शुभकामनाओं के रूप में बदल गया। सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गया, जहां केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। इस अवसर पर श्रीकरणपुर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन पपनेजा, साहिल पोरू शर्मा और सहित अरोड़ा उर्फ भिंडी और रविंद्र रस्सेवट और अंकित तनेजा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व चाहने वाले उपस्थित रहे। सभी ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीकांत नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े जोबनेर एसकेएन कृषि महाविद्यालय प्रशासन ने अनुशासनहीनता के मामले में सख्त कदम उठाया है। अनुशासनात्मक समिति की सिफारिश पर बीएससी ऑनर्स कृषि तृतीय वर्ष के 3 छात्रों को अन्य कॉलेजों में ट्रांसफर कर दिया गया है। कॉलेज परिसर स्थित भाभा हॉस्टल में 26 जुलाई 2026 को बैनर पोस्टर फाड़ने और माहौल बिगाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। प्रशासन ने कार्रवाई के तहत कृष्ण कुमार चौधरी को कोटपुतली, आशीष कुमावत को फतेहपुर और साहिल जोशी को पीतनापुरी के कृषि कॉलेज में भेजा है। तीनों छात्रों को आचरण परिवीक्षा पर रखते हुए नए कॉलेज में शपथ पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एनएसयूआई ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। जोबनेर से भी रिपोर्ट। नमस्कार। श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के भाभा हॉस्टल में 26 जुलाई को किसी कमरे में पोस्टर वगैरह फाड़े गए कुछ छात्रों द्वारा और उसका वीडियो बनाया गया। उस वीडियो को सोशल मीडिया पे इरादतन पोस्ट किया गया और जब शिकायत प्राप्त हुई तो उसके चलते जांच कमेटी गठित की गई और अनुशासन कमेटी ने पूरे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दंडों की सिफारिश की और उसके आधार पर 3 छात्र
ट्रेनिंग सेंटर है। इन्होंने तो एसकेएन जो विश्वविद्यालय है ना, इसको आरएसएस के थ्रू बीजेपी का एक पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ चालू कर दिया एक तरीके से। आप वहाँ उधर ग्राउंड में जाके देखोगे, मतलब इस तरीके से खुलेआम शाखाएं चला रहे हैं। इस तरीके से पार्टी लॉबी का एक प्रचार यहाँ इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन में जो भी लोग बैठे हैं, वीसी बैठे हैं, राज्यपाल महामहिम जी बैठे हैं, कि शिक्षा का जो क्षेत्र विश्वविद्यालय आज़ादी से पहले का बना हुआ है और इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य ठाकुर साहब का यह था कि कोई कृषि के क्षेत्र में बड़ा रिसर्च हो और किसानों की आय बढ़े, हमारी खेतीबाड़ी आगे बढ़े। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रोफेसर तो अपनी चुगली चाटी में घुस गए और यहाँ आरएसएस के टीचर आ गए। वो आरएसएस के टीचर आके यहाँ रिसर्च तो सिखा नहीं रहे, वो लठबाजी सिखा रहे हैं। भाई ये ऐसे लठ चलाओ, वैसे घुमाओ, बहुत सिखा रहे हैं। तो ये हमारी मांग है कि आरएसएस की ये दखलंदाजी एसकेएन कॉलेज के अंदर नहीं होनी चाहिए। यहाँ के प्रोफेसर जो रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है वही काम यहाँ होना चाहिए। यहाँ विद्यार्थी देखिए, आप देख रहे हैं सुबह से बच्चे बिना खाए पिए यहाँ संघर्ष में बैठे हैं, अपनी न्याय की बात आगे रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि आप जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को तुरंत माने, इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको दुरुस्त करें और प्रशासन आके इनसे वार्ता करे। हमारी यही मांग है, नहीं तो कल यहाँ नज़ारा कोई दूसरा होगा। हम लाखों की संख्या में यहाँ बैठेंगे और छात्र फिर उग्र आंदोलन कोई भी रास्ता अपना लेंगे। तो प्रशासन को ये चेतावनी है कि इसको तुरंत संज्ञान में ले और निस्तारण करें। नमस्कार। हरमाड़ा से खबर आ रही है, जहां जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 स्थित शिव मंदिर के पास बढ़ाना रोड पर आवारा पशुओं की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। सड़क पर दिन भर डेरा डाले रहने वाले इन पशुओं के कारण यातायात व्यवस्था लगातार बाधित हो रही है। आज सड़क पर बैठे आवारा पशु अचानक आपस में भिड़ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बचने की कोशिश में 2-3 वाहन चालक अपना संतुलन खो बैठे और सड़क पर गिर पड़े। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई और स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से मांग की है कि आवारा पशुओं को तुरंत पकड़कर यहां से हटाया जाए ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं। बारां जिले के शाहबाद उपखंड के केलवाड़ा वन क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से कब्जाए गई लगभग 80 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया है। उप वन संरक्षण बारां विवेकानंद माणिक राव के निर्देशानुसार और सहायक वन संरक्षण मोहम्मद हाफिज व क्षेत्रीय वन अधिकारी केलवाड़ा देवराज सुमन के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। केलवाड़ा के वन खंड खिरियाबी के मोजा खरदा और पीपल खेड़ी में मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन से ट्रेंच खोदकर वन भूमि को कब्जों से मुक्त कराया गया। इस दौरान कई वन रक्षक और वन कर्मी मौजूद रहे। शाहबाद से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। पोखरण उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने जय नारायण व्यास सर्किल के पास सेना के वाहन और एक 3 व्हीलर टैक्सी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में टैक्सी में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल भिड़ियाना से कोर्ट पेशी में शामिल होने के लिए पोखरण आए थे और दुर्घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही सेना की पुलिस, पोखरण थाना पुलिस और यातायात पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। सभी घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पीएमओ डॉक्टर प्रकाश चौधरी की मेडिकल टीम घायलों के उपचार में जुटी हुई है। पोखरण से ब्यूरो रिपोर्ट। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर जिले के तनोट क्षेत्र में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खुलेआम ठेलों पर सेना के जवानों जैसी यूनिफॉर्म बेची जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के कारोबार से सुरक्षा व्यवस्था के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बाहरी लोग बिना किसी पुलिस सत्यापन के इस प्रकार की वर्दियां बेच रहे हैं और कई लोग इन्हें पहनकर घूम भी रहे हैं। यदि कोई असामाजिक तत्व इस वर्दी का दुरुपयोग करे तो आम नागरिकों के लिए इसकी पहचान करना असंभव होगा, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की विशेष रिपोर्ट।
बहराराम सनोब श्री फकीराराम गांव पोस्ट तनोट जिला जैसलमेर तनोट बॉर्डर पे सुरक्षा में भारी चूक। तनोट बॉर्डर पर तनोट गांव में कई ऐसे बाहरी लोग हैं जो कि रेडियो पे बीएसएफ आर्मी की खुलेआम वर्दियां बिक्री कर रहे हैं। बिक्री करने वालों का न तो वेरिफिकेशन है, न वो पता है कि कहाँ के रहने वाले हैं। कम से कम 10 से 15 ठेले लगा के वर्दियां बिक्री कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम प्रशासन से चाहते हैं कि इनकी वेरिफिकेशन करके और इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। इससे पहले पुलिस को कई बार सूचना दे चुकी है। गत वर्ष पुलिस एसपी का ऑर्डर भी था, इनको थोड़ा बहुत हटाया गया था, उसके बाद में बिल्कुल बंद कर दिए। हाँ, ये बहुत बड़ी चूक है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ये फौज की वर्दियां बिना लाइसेंस के बिक्री करना एकदम गैर कानूनी है। बिना लाइसेंस के बिक्री करना बॉर्डर के ऊपर एकदम बिल्कुल सरासर गलत है। मैं बहराराम सनोब। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोजत सिटी पहुंचे, जहां कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। सोजत रोड पहुंचने पर C8 नर्सरी के पास माली समाज चौताला सोजत परगना विकास संस्थान की ओर से उनका माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष पेमाराम माली, नारायण लाल भाटी, ओम प्रकाश दगदी, हरिराम भाटी, महेंद्र सांखला, पारस माली, बागराम माली और कालूराम जमोदिया सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे और स्वागत कार्यक्रम के उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोजत रोड स्थित वरिष्ठ कांग्रेसी एवं पूर्व सरपंच व उद्योगपति प्रकाश सिंह कछवाहा के निवास स्थान पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने के लिए गड़साना थाना पुलिस का अभियान लगातार जारी है। थाना अधिकारी आलोक चरण के नेतृत्व में पुलिस ने लगातार तीसरे दिन अपनी तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 61.54 ग्राम हेरोइन और इलेक्ट्रॉनिक कांटा और हेरोइन बेचने में प्रयुक्त 154 प्लास्टिक की थैलियां और 7,320 रुपए की नकदी के साथ 2 आरोपियों रफीक और रीना को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपियों को उनके घर से दबोचा और इस कार्रवाई में साइबर डेस्क के कांस्टेबल राजेश मीणा और रामकेश मीणा की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गड़साना से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वरिष्ठ युवा नेता जयवीर पोसवाल को भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है। उनकी इस नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं और किसान वर्ग में भारी उत्साह का माहौल है। जयवीर पोसवाल इससे पहले भाजपा धौलपुर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष, राजकीय पीजी महाविद्यालय धौलपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत हिनोता के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। वे लंबे समय से संगठन और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी नेताओं का मानना है कि उनकी संगठनात्मक कार्यकुशलता और किसानों के मुद्दों पर गहरी पकड़ से पूर्वी राजस्थान में किसान मोर्चे को और अधिक मजबूती मिलेगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कालवाड़ा रोड पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। बदहाल सड़कों और बारिश के बाद जलभराव की गंभीर समस्या से त्रस्त होकर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर भरे पानी में नाव यात्रा निकालकर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि सीवरेज, ड्रेनेज और बेहतर सड़कें कोई एहसान नहीं बल्कि हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। लोगों का आरोप है कि थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें दरिया बन जाती है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
पाली के मिल गेट मेन रोड स्थित गुरु कृपा मोबाइल शॉप में अज्ञात चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर दुकान की पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए मूल्य के ब्रांडेड मोबाइल चोरी करके फरार हो गए। शातिर चोर पहचान छिपाने के उद्देश्य से दुकान में लगा सीसीटीवी डीवीआर भी अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस और एमओबी टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। आसपास खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध युवक नजर आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।